तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। यूरोपीय खलाई एजेंसी की जानिब से फ्रेंच गुआना में जुमेरात की सुबह हिंदुस्तान की 4180 किलो वजनी के बैंड सैटेलाइट GSAT-24 को कामयाबी से छोड़ा गया। इस सैटेलाइट को मलेशिया के मवासलाती सैटेलाइट MEA-SAT-3D के साथ मदार में छोड़ा गया। खलाई एजेंसी ने कहा कि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक कल शब तकरीबन 3:20 पर इस सैटेलाइट को छोड़ा गया। इसरो ने GSAT-24 को बनाया है। इसके जरिए आला मेयार टीवी, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग की खदमात फराहम की जाएंगी। इससे हिंदुस्तानी सारिफीन की DTH की जरूरियात की तकमील हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जुमेरात की सुबह एक मिनी ट्रक के उलट जाने से 10 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक आज हालत सुबह पीलीभीत लखनऊ शाहरा पर गजरोला थाना इलाके में टाटा मैजिक लोडर के ड्राइवर की आंख लगने की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, जिसमें ड्राइवर समेत 3 खवातीन, 3 बच्चे और 4 मर्द हलाक हो गए। हादसे में 7 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके बारदात पहुंची और जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया। पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट पलकत खरे और पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट दिनेश प्रभु ने जिला अस्पताल पहुंचकर जख्मियों का हाल दरियाफ्त किया। पुलिस के मुताबिक मिनी ट्रक जो हरिद्वार से गंगा में नहाने के बाद खानदान के साथ वापस आ रहा था, गजरुला के करीब अचानक बेकाबू होकर उलट गया। इस हादसे में 8 अफराद की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि 2 दीगर ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गम का इजहार किया और जख्मियों के जल्द सेहतियाब होने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जुमेरात को राष्ट्रपति भवन से सदर के नाम से एक ट्वीट पैगाम में कहा गया कि मैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क हादसे में लोगों की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूं। मैं मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करता हूं और जख्मियों के जल्द सेहतियाबी के ख्वाहिशमंद हूं। इत्तलात के मुताबिक पीलीभीत में एक अलमनाक सड़क हादसे में तकरीबन 10 लोगों की मौत हो गई और 5 से ज्यादा जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि वोकल फॉर लोकल मुहिम से बरामदात को बढ़ाने में भी मदद मिली है और अब दुनिया के नए नए ममालिक में हमारे मुतादिद मसनूआत पहली बार बरामद किए जा रहे हैं। मोदी ने आज यहाँ वजारत कॉमर्स के नए कैंप्स वांजे भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के जरिए मुकामी मसनूआत पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान ने मुसलसल अपना बरामदात बढ़ाने के साथ ही इससे जुड़े अहदाफ को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए बेहतर पॉलिसियों और अवामिल को आसान बनाने के साथ ही पैदावार को नए बाजार में पेश करने में काफी मदद मिली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हुकूमत की हर वजारत और महकमा बरामदात बढ़ाने को तरजीह दे रहा है। खारजा, ज़राअत या कॉमर्स की वजारत हो या छोटी, दरमियानी और बहुत छोटी सनतों की वजारत, सभी एक मुश्तरका अहदाफ के लिए इज्तिमाई कोशिशें कर रहे हैं। नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल, ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है। इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को, ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी पूरी कम्युनिटी को और विशेष रूप से हमारे MSMEs को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि
स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये संकल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जुमेरात को दिल्ली रवाना हो गई। मुर्मू MCL गेस्ट हाउस से बीजू पटनायक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची। हवाई अड्डे पर उनके हामियों, बीजेपी कायदीन, पार्टी कारकुनान और खैरखाहों की बड़ी तादाद उनका इस्तकबाल करने और रुखसत करने के लिए मौजूद थी। यहाँ उन्हें बड़े जोशो खरोश के साथ रुखसत किया गया। एयरपोर्ट पर उनके एजाज में रिवायती कबायली लोक रक्स पेश किया गया। दिल्ली रवाना होने से पहले मुर्मू ने ताउन के लिए सबका शुक्रिया अदा किया और सबसे ताउन तलब किया। बीजेपी ने मंगल को झारखंड के साबिक गवर्नर और ओडिशा के साबिक वजीर के नाम का मुल्क के आला आईनी ओहदे के लिए ऐलान किया। बीजू जनता दल के सदर और ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने पहले ही मुर्मू के लिए अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया है और रियासत के तमाम MLA से पार्टी लाइनों पर वोट देकर उनकी जीत को यकीनी बनाने की अपील की है। दिल्ली पहुंचने के बाद मुर्मू ओडिशा भवन में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने तक क़याम करेंगी। आसाम में सैलाब मुतासरीन के तय गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से राहत और बचाव के कामों में ताउन करने की अपील की है। गांधी ने ट्वीट किया, आसाम में शदीद सैलाब का सामना करने वाले अपने भाइयों और बहनों के तय मेरी ताज़ियत, सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत। मैं कांग्रेस कारकुनों और लीडरों से बचाव और बहाली के कामों में मदद करने की अपील करता हूँ। प्रियंका ने आसाम में शदीद सैलाब से लाखों लोगों की जिंदगियां मुतासिर होने पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं खुदा से उन सब की हिफाजत की दुआ करती हूँ। मैं कांग्रेस के तमाम कारकुनों से अपील करती हूँ कि वे इस मुश्किल वक्त में आसाम के बहनों और भाइयों के साथ खड़े हों और इमदादी कामों में मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। उत्तराखंड कैडर के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर डॉक्टर रामविलास यादव को विजिलेंस ऑफिसरान ने बदउनवानी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। सरकारी मालूमात के मुताबिक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कैडर में आए डॉक्टर यादव पर अपनी आमदनी के मुकाबले गैर मुतनासिब असासे रखने का इल्जाम है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने उत्तराखंड हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। इसके बाद अप्रैल 2022 में उनके खिलाफ उनकी आमदनी से गैर मुतनासिब असासे जमा करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। विजिलेंस ने गुज़िश्ता साल सितंबर में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को भेजी थी। एक अंदाजे के मुताबिक रामविलास यादव के पास आमदनी के मालूम जराये से 547% ज्यादा असासे हैं। मुकदमे की समाअत के बाद विजिलेंस ने लखनऊ, गाजीपुर और देहरादून में उनके रिहाइश गांव पर धावा किया और वहां से अहम दस्तावेजात बरामद किए। उत्तराखंड हाईकोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर यादव चारशंबे को दोपहर 1 बजे विजिलेंस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां तकरीबन 2 बजे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर के कलेक्ट्रेट में उस वक्त हलचल मच गई जब एक नौजवान ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कमरे के बाहर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। दबंगों ने कब्जा कर लिया है। वो गुज़िश्ता 3 सालों से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ न मिलने पर इस इलाके के अकाउंटेंट ने उनके साथ बदसलूकी के अल्फाज कहे, जिसकी वजह से वो आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और खुदकुशी की कोशिश की। तहसीलदार नारबाल के साथ बदसलूकी की शिकायत पर जिला मजिस्ट्रेट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइनेंस रेवेन्यू को इंक्वायरी करने की हिदायत दी है। सर हमारा शिव सागर शुक्ला नाम है। क्या किया है आज यहाँ पे, क्यों किया है? सर हम आत्महत्या करने हैं। सर हमारी लेखपाल पेपर गाली देके भगा देते, भग जाओ, 4 जूता मारो, 4 चप्पल मारो, ये कहते थे। क्या मामला है? सर हमारी भूमदर जमीन गोरेल पास सुप्रसाद पाल कब्जा करे सर, जबरियन। अच्छा। भूमदर जमीन गांव समाज के एरिया नहीं, हमारी भूमदर जमीन है सर, हमारी रोड के ऊपर जमीन आती है सर, तो कब्जा कर लिया जबरियन। उप जिलाधिकारी नरवल अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें शिव सागर शुक्ला तलसहरी खुर्द के हैं, जिनके द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया था कलेक्ट्रेट में। इसके संबंध में जो जानकारी हासिल की गई है उसमें यह है कि इनका कुछ पारिवारिक बंटवारे का इनके भाइयों के साथ और कुछ सह खातेदारों के साथ गांव में बंटवारे का मुकदमा था, जो
2020 में निस्तारित हो चुका था। तत्पश्चात 2021 में इनको आदेश के हिसाब से सभी को दखलनामा दे दिया गया था। उस बंटवारे से श्री शिव प्रताप शुक्ला को कुछ आपत्ति थी, परंतु मुकदमे में इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और इनका ये कथन है कि अन्य विपक्षियों के द्वारा जबरदस्ती इनकी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के 12 रुकन ममालिक को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी है। यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक महकमा खारजा ने नाटो सपोर्ट एंड प्रोक्यूरमेंट एजेंसी ऑफ प्रेसिडेंट गाइडेड गोला बारूद को 2.20.7 मिलियन डॉलर की तखमीनी लागत से असलाह फरोख्त करने की मंजूरी दी है। बयान में कहा गया कि यह असलाह बेल्जियम, जमहूरिया चेक, डेनमार्क, फिनलैंड, यूनान, हंगरी, इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और बरतानिया की मुसल्लह अफवाज को दिया जाएगा। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने कहा कि उनका मुल्क किसी दबाव के सामने कभी नहीं झुकेगा बल्कि अवाम की ताकत से आगे बढ़ेगा। हसीना ने यह बयान यहां वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के शापला हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कभी भी किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मुल्क के अवाम को हम पर भरोसा है और इसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। इंसानी हुकूक से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कातिलों को पनाह देने वालों को इंसानी हुकूक कौन सिखाएगा। जिस मुल्क में स्कूलों में फायरिंग, तलबा की हिलाकत, पुलिस के हाथों सड़कों पर लोगों का गला घोंटने के वाकयात तबातुर से हो रहे हों, क्या वो हमें इंसानी हुकूक सिखाएंगे? उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश अपने एतमाद और अवाम की ताकत के साथ आगे बढ़ता रहेगा। वेनेजुएला में दारुल हुकूमत क्रैक्स के करीब एक कारोबारी तैयारा गिरकर तबाह होने से 6 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोर्टो काबेलो से क्रैक्स आने वाला एक लेयर जेट 55C बिजनेस जेट क्रिस्टोबल रोज इस म्यूनिसिपैलिटी में वेल्स डेल टोए घाटी के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 4 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 2 पायलट और ईस्टो डैंस डी मेरिट फुटबॉल क्लब के सदर क्रिश्चियन टोनी भी शामिल थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली में वजीर KTR की मुलाकात। हैदराबाद में प्राइवेट रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ ताउन करने की अपील। तलबा को तालीम के साथ साथ खेलकूद की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। वनपर्ती में ओलंपिक रैली के इफ्तिताह करने के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। बसवा तारकम हॉस्पिटल की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन का वजीर सेहत ने दिया तयक्कुद। बसवा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 22वीं यौम तासीस से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। एडिशनल डीजीपी विमेंस सेफ्टी तेलंगाना स्वाति लगरा ने जोगू लांबा गढ़वाल जिले का किया दौरा। भरोसा सेंटर खवातीन और बच्चों की मदद के मरकज का किया इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शेर ने मचाई हलचल। शेर ने गाय पर किया हमला, आवाम में खौफ व हिरास का माहौल। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क हादसा, 10 अफराद हलाक, 7 जख्मी। सर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रंजोगम का किया इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।